हेलो गाइस, मैं दिनेश आनंद स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस में। गाइस, हम लोग कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बदलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में एस या ई एस ऐड करके चेंज करते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंसेस आता है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, सम सिंगुलर नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस बट देयर मीनिंग आर डिफरेंट। कुछ सिंगुलर नाउन को हम लोग प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, कैसे? एस और ई एस ऐड करके, ठीक है, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंसेस आती है। ठीक है गाइस, आप लोगों को ये डिफरेंसेस पता होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो नहीं पता होगा, यूजेस क्या है वो नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो हम लोग का पहला वाला वर्ड है गुड। गुड का मीन्स तो ऐसे अच्छा होता है, ठीक है। अगर इसका मीनिंग की बात करें तो समथिंग दैट हेल्प समबडी मीन्स, गुड का मीन्स होता है मीन्स वैसा कोई चीज जो किसी को हेल्प करे, वो होता है गुड। और सिंपली इसको हम लोग प्लूरल बनाए हैं एस लगा के, एस का। तो ये हो गया गुड्स। और गुड्स का मीनिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम लिखे हुए ऑब्जेक्ट या मूवेबल बॉडी, वैसा कोई भी चीज जो मूव कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ट्रक्स पे होता है गुड्स करियर। गुड्स कैरियर मीन्स होता है सामान ढोने वाला, तो वहां से हम लोग को पता चलता है गुड्स मीन्स सामान होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा हम लोग का है फोर्स। फोर्स से हम लोग सब कुछ परिचित है। फोर्स तो एक हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, जो हम लोग का फोर्स होता है। और दूसरा होता है, इसको हम लोग प्लूरल बनाए हैं एस ऐड करके, फोर्सेस। फोर्सेस का मीनिंग होता है सोल्जर्स, आर्मीज या ट्रूप्स। ओके गाइस। तीसरा हम लोग का सैंड। सैंड मीन्स हम लोग जानते हैं, ठीक है, अ वेरी स्मॉल फाइन ग्रेन्स ऑफ रॉक मीन्स पत्थर का बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा, उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सैंड्स बोलते हैं, एस उस पे ऐड करते हैं, अगर उस सैंड पे हम लोग एस ऐड करते हैं, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? डिजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान। और अ लार्ज एरिया ऑफ सैंड ऑन अ बीच, ठीक है, समुद्र के किनारे जो बालू होता है उसको हम लोग सैंड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है एडवाइस। तो एडवाइस का मीन्स हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, सजेशन देना, एडवाइस करना, किसी को सलाह देना। तो एडवाइस का मीन्स होता है काउंसलिंग करना या किसी को सजेशन देना। लेकिन अगर बात करें एडवाइजेस की तो यहाँ पे हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग का है वर्क। वर्क मीन्स काम होता है, हम लोग जानते हैं वर्क मीन्स काम, कोई भी काम हम लोग करते हैं वो हम लोग का वर्क। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्क्स की तो वो हो जाएगा कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपोजिशन का मतलब होता है कोई किसी चीज पे कितना काम किया, मीन्स वो किस चीज से बना है, ठीक है। और वर्क का तो रिजल्ट ऑफ एक्शन, हम लोग कोई काम किए और जो उसका रिजल्ट आया, हम लोग जो भी काम किया और उसका जो रिजल्ट आया, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क। और वर्क मीन्स होता है काम, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है आर्म। आर्म मीन्स होता है अपर लिम्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि ये हम लोग का शरीर शरीर है, और ये शरीर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्म। ओके गाइस। एंड वही हम लोग इसमें एस ऐड किए तो क्या हो जाएगा? ये वेपन्स। वेपन्स का मतलब हथियार, औजार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है क्रिकेट। तो क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं और अभी आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट क्या? अ टाइप ऑफ गेम, क्रिकेट एक टाइप का गेम है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग क्रिकेट में एस ऐड कर देते हैं तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर देन वन स्मॉल जंपिंग इंसेक्ट मीन्स एक ऐसा इंसेक्ट होता है ब्राउन कलर का, वो इंसेक्ट को हम लोग क्रिकेट से बोलते हैं, ठीक है। कस्टम। कस्टम का मीन्स होता है, हम लोग जानते हैं कस्टम प्रथा, ठीक है। तो कस्टम इज अ यूजुअल और हैबिचुअल प्रैक्टिस, जो वैसा प्रैक्टिस जो हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कस्टम बोलते हैं। लेकिन कस्टम्स क्या होता है? ये हम लोगों का गवर्नमेंट होता है, ठीक है गाइस। गवर्नमेंट में एक तरह का वैकेंसीज होता है, जॉब होता है, डिपार्टमेंट है, जिसमें टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, कस्टम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं, या फिर गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेता है, रोड टैक्स, ठीक है, लैंड टैक्स, इस तरह का टैक्सेस लेता है। फिजिक्स, यहाँ पे ओनली फिजिक्स है, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स मीन्स क्या होता है? मेडिसिन। वहीं पे फिजिक्स की बात करें तो नेचुरल साइंस होता है, और फिजिक्स क्या एक सब्जेक्ट भी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रिटर्न। रिटर्न का मीन्स होता है कमिंग बैक या सेंडिंग बैक, वापसी। रिटर्न मीन्स कमिंग बैक या सेंडिंग बैक, वापसी होना। लेकिन वहीं पे रिटर्न का क्या मीनिंग आता है? बेनिफिट्स। हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हम लोगों को जो एजेंट होता है या फिर जो ऑफिस में स्टाफ्स होते हैं, वो हम लोगों को क्या बताते हैं कि इतना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है।
तो रिटर्न्स का मतलब होता है बेनिफिट, प्रॉफिट या अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मिनट। तो मिनट मीन्स क्या है, ईच ऑफ 60 पार्ट ऑफ आवर, मीन्स एक घंटे का जो 60 मिनट्स होता है, हर एक मिनट को हम लोग मिनट बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे और मिनट का एक मीनिंग और होता है छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और मिनट्स की बात करें तो एक मिनट से ज्यादा, मिनट्स मीन्स एक मिनट से ज्यादा। और बीफ, बीफ का मीन्स होता है फ्लैश ऑफ ऑक्स, बीफ का मीन्स होता है फ्लैश ऑफ ऑक्स, या फिर गाय, बैल, भैंस, इन सब का जो मांस होता है उसको हम लोग बीफ बोलते हैं। और वहीं पे बीफ का मीनिंग क्या हो जाता है, कैटल, कैटल में सारा जानवर आ जाता है, ठीक है। बुल, काउ, ये होता है बीफ का मीनिंग। द अगला है हम लोग का वाटर। वाटर मीन्स पानी होता है, सभी को पता है, हम लोग जिसको पीते हैं, पी के जिंदा रहते हैं, वो वाटर है। तो इसका अगर डिफिनेशन मीनिंग की बात करें तो अ लिक्विड विदाउट कलर, पानी को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, पानी एक ऐसा चीज है, लिक्विड है, पानी एक लिक्विड है जिसमें कोई कलर नहीं होता है। लेकिन अगर वही वाटर की बात करें तो वाटर मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स होता है किसी खास जगह का, किसी खास जगह का पानी, जैसे कि समुद्र का पानी, झील का पानी, तालाब का पानी, कुआं का पानी, इसको हम लोग वाटर्स बोलते हैं। आते हैं हम लोग अगला वर्ड डिफरेंस में, वो क्या है, अमेंड। अमेंड का मीन्स होता है इम्प्रूवमेंट या करेक्शन। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे अमेंडमेंट्स, लगभग 100 अमेंडमेंट्स पढ़ने होंगे। अमेंडमेंट्स का मतलब वहाँ पे सुधार क्या हुआ है, ठीक है, करेक्शंस क्या हुए हैं। और अमेंड्स का मीनिंग क्या है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, भुगतान, ठीक है। अगर किसी को कोई चोट लग जाता है या कोई किसी के ऊपर किसी का इंसल्ट करता है तो वो जो हर्जाना हम लोग देते हैं उसको हम लोग अमेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये अमेंड या अमेंडमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग का ऑर्डर। ऑर्डर को सबको पता है क्या होता है, अ रिक्वेस्ट टू मेक और सप्लाई गुड्स, मीन्स किसी भी चीज को मांगने के लिए या कोई काम को करने के लिए हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर्स का क्या मीनिंग होता है, समथिंग दैट समबडी टोल्ड टू डू बाय समथिंग इन अथॉरिटी, मीन्स अगर हम किसी ऊंचे पोस्ट पे हैं तो मेरे जूनियर वाला या फिर हमसे जो छोटा है उसको हम कोई काम करने बोलेंगे, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, ऑर्डर्स। जैसे होते हैं ना ऑफिसर्स में, आर्मी में जो अपने जूनियर्स होते हैं वो उन लोगों को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है वेस्पर। वेस्पर का मीनिंग है होता है इवनिंग, ओके। वेस्पर का क्या मीनिंग होता है, इवनिंग। और वहीं पे वेस्पर्स का मीनिंग क्या है, द सर्विस ऑफ इवनिंग प्रेयर इन चर्चेस, मीन्स चर्च में शाम का जो प्रेयर होता है, चर्च में जो शाम का प्रेयर होता है और वहाँ जो प्रेयर जो लोग करते हैं, जो सर्विस देते हैं, उस सर्विस को क्या बोलते हैं, वेस्पर्स। नेक्स्ट है वे। वे मीन्स होता है एक तो रास्ता होता है, ठीक है, उसको हम लिखे हैं अ रूट और रोड। वे मीन्स क्या होता है, अ रूट ऑफ रोड, ठीक है, या फिर एक रास्ता। और दूसरा क्या है, अ मेथड, स्टाइल या मैनर, ठीक है। वे मीन्स ये भी होता है एक तरीका, तौर, ठीक है, स्टाइल या मैनर। अब वहीं पे वेज की बात करें तो वेज, वे का प्लूरल है वेज, और इसका मीनिंग क्या है, अ टिपिकल वे ऑफ बिहेविंग एंड लिविंग, मीन्स हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड का मीन्स अ सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस मीन्स अर्थ का एक सॉलिड सरफेस जिसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। और ग्राउंड का एक मीनिंग होता है गुड एंड ट्रू रीजन फॉर सेइंग, मीन्स हम लोग जो कह रहे हैं उसको प्रूफ करने का, उसको सही साबित करने का जो तरीका होता है वो हम लोग का ग्राउंड कहलाता है, ठीक है। और ग्राउंड को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में रीजन, कारण, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड्स का क्या मीनिंग है, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड और सी दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मीन्स जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, जमीन का बहुत बड़ा एक टुकड़ा, चाहे वो सी पे हो या अर्थ पे हो, ठीक है। और वो किसी खास पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई खास काम के लिए यूज किया जा रहा है तो उसको हम लोग ग्राउंड्स बोलेंगे। दूसरा, अ लैंड और गार्डन अराउंड अ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसके अगल बगल कोई बागीचा या खाली जगह, जमीन का टुकड़ा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड्स बोलते हैं। गाइस आगे देखते हैं हम लोग पार्टिकुलर। हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर मीन्स होता है स्पेसिफिक, खास, स्पेशल, मीन्स कुछ खास जो होता है उसको हम लोग पार्टिकुलर्स बोलते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर। और ये हम लोग का है पार्टिकुलर्स। तो पार्टिकुलर्स का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम, डिटेल ऑफ एनीथिंग, मीन्स हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो उस पे
उसका जो डिटेल्स होता है, जो डेटा दिया रहता है, उसको हम लोग पार्टिकुलर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी अधिकतर लोग ऑनलाइन मोबाइल्स या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो बिल आता है वो उसमें सारा डिटेल जो रहता है प्रोडक्ट का दिया रहता है, उसी को हम लोग पार्टिकुलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है डैमेज। डैमेज मीन्स होता है नुकसान, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, बोलते हैं इंजरी, हार्म या लॉस ऑफ समथिंग, किसी चीज का खोना, किसी चीज में लॉस होना, किसी चीज में चोट पहुंचना, उसको हम लोग डैमेज बोलते हैं। और डैमेज मतलब क्या होता है, एक तो नियम होता है और दूसरा अभी बताए थे, किसी को कोई लॉस करता है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसका जो फाइन भरता है, ठीक है, कंपनसेशन होता है, चाहे किसी चोट में हो चाहे किसी लॉस में हो, तो उसको हम लोग डैमेज से बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का चेन। चेन मीन्स तो अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेटल रिंग्स। मेटल रिंग्स होता है, मेटल का रिंग्स होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसको हम लोग चेन बोलते हैं। और दूसरा चेन्स क्या है, अगर हम अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कोई चीज हमको रोक रहा है, उस चीज को करने से रोक रहा है, मेरे अंदर जो टैलेंट है, मेरी एबिलिटी है, मेरा जो फ्रीडम है, उसको अगर कोई रोक रहा है, तो वो किस चीज का काम करेगा, चेन्स का काम करेगा, ठीक है। वही लिखा हुआ, आई थिंक दैट रिस्ट्रिक्ट, बाधा, रिस्ट्रिक्ट somebody's freedom और ability to do something, ठीक है। नेक्स्ट है कंपस। कंपस का मीन्स दिया है एक्सटेंड या रेंज। कंपस का क्या मीनिंग है, एक्सटेंड या रेंज, पहुंच, ठीक है। और कंपसेस का मतलब हुआ अन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल। कंपसेस एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, क्लास 5 6 में, इवन 10th क्लास में भी हम लोग कंपस का यूज करते हैं, उसके बाद भी क्लासेस में, ठीक है। और एक मरीनर्स कंपास। मरीनर्स मतलब होता है जो समुद्र में यात्रा करते हैं, उन लोगों के पास जो कंपस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पेन। पेन मीन्स दर्द, ठीक है। अब इसमें दोनों में, पेन और पेन्स दोनों में अंतर है, वो अंतर क्या है हम लोग देखते हैं। पेन का मीन क्या है, मीन्स क्या है, द फीलिंग दैट हैव इन योर बॉडी व्हेन यू हैव बीन हर्ट और यू आर इल। मीन्स हम लोग के शरीर में जो दर्द होगा, वो दर्द कब होगा, चाहे हम लोग बीमार होंगे तब, या कोई चोट पहुंचेगा तब, वो जो दर्द होगा उसको हम लोग पेन बोलते हैं। लेकिन वही पेन क्या है, मेंटल और इमोशनल सफरिंग। हम लोग के बॉडी में अगर मेंटल या इमोशनल जो सफरिंग होता है, उसको हम लोग पेन्स बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत लोग आसानी से समझ गए होंगे, पेन मेंटल सब और इमोशनल सफरिंग, और जो हम लोग को चोट लगता है और जब हम लोग बीमार होते हैं वो दर्द। तो ये थी आज की हम लोगों की क्लास, और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे ई एस और एस लगा के सेंटेंस को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंसेस आते हैं। गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आप लोगों का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और नया वीडियो बनाने के लिए हेल्प करता है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो भी डाउट्स है उसको कमेंट में पूछिए। थैंक यू।